क्रोशिया पीसीसी लीगलाइजेशन, चेक रिपब्लिक पीसीसी लीगलाइजेशन एंड बुल्गारिया पीसीसी लीगलाइजेशन। 3 कंट्रीज की जो पीसीसी लीगलाइजेशन होती है एम्बेसी से, उसमें कैसे पता कर सकते हैं कि फेक है ओरिजिनल है? क्रोशिया, चेक रिपब्लिक या बुल्गारिया, इसके अलावा और भी जो कंट्रीज हैं उनका पीसीसी लीगलाइजेशन नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और इंडियंस के लिए हम करके देते हैं। इसकी कॉस्ट जो रहती है वो बाकियों से कम रहती है और 100% ओरिजिनल रहता है। और जो भी एम्बेसी हमें स्लिप देती है, पेमेंट स्लिप होती है, वो हमेशा हम शेयर करते हैं एप्लीकेंट के साथ, तो आप हमसे भी करा सकते हैं। कि ऐसे मेरे पास अभी मैसेज आया एक बंदे का कि हमने नेपाल के एक मैन पावर एजेंसी से पीसीसी लीगलाइजेशन कराया है, जिसका कॉस्ट हमें उसने बोला है 7,000 नेपाली। तो क्या ये जेन्युइन है या फेक है? क्या हम उससे करा सकते हैं? ये वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना जो लोग अप्लाई करने वाले हैं, ताकि उनके साथ फ्रॉड होने से बच सके। और अगर आप लोगों को चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, बुल्गारिया का पीसीसी लीगलाइजेशन कराना है, कि आप इंडियन हैं, आपको एमई अपोस्टल कराना है, आप कांटेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और करा सकते हो। अब कैसे स्कैम होता है देखो, क्रोएशिया का जो अभी रेफरेंस नंबर चल रहा है ना, वो 79,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, स्टैंप मारना, कॉपी, आजकल सब कुछ हो जाता है। उस बंदे ने जो भेजी ना, उसका रेफरेंस नंबर 600 या 800 कुछ चल रहा था, जो कि अगर हम देखें तो 3 साल पहले शायद होगी वो। और उसने जो बोला ना कि 7,000 नेपाली करेंसी में वो मैन पावर एजेंसी जो हमारा काम करा के देगी, पीसीसी रियलाइजेशन करके देगी। देखो, 7,000 नेपाली, जो कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट के अप्रॉक्स है, मतलब आसपास है, जो कि एक्चुअल कॉस्ट में तो देखो कोई भी नहीं करके देता है। वर्क परमिट आप लोगों को 8 लाख 7 लाख में होते हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट 2.5 से 3 लाख होती है, लेकिन आप लोगों को 7 से 8 लाख मिलता है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट में कोई बंदा आपको करके दे। सेवा तो कोई करने के लिए बैठा नहीं है, पैसा वो भी कमा रहा है, आप भी वर्क परमिट कराओगे, आप भी पैसा कमाने के लिए जा रहे हो। तो ये एक कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो। जबकि नेपाल में जो कॉस्ट है पीसीसी लीगलाइजेशन की, क्रोएशिया की, 20,000 से लेके 25,000 है, और कुछ कुछ 30,000 नेपाली करेंसी भी मांगते हैं। चेक रिपब्लिक की बात करें, 30 to 40,000 नेपाली करेंसी, जो कि नेपाल में कॉस्ट है पीसीसी लीगलाइजेशन की। बुल्गारिया की बात करें, बुल्गारिया का नेपाल में एजेंट्स एक्चुअल रियल करवा ही नहीं पा रहे हैं, जेन्युइन करवा ही नहीं पा रहे हैं। अगर करवा भी रहे हैं तो उसके लिए 40 to 50,000 नेपाली करेंसीज मांग रहे हैं। मेरे पास इसका भी प्रूफ पड़ा हुआ है। 18,000 रुपए मेरे से एक नेपाली एजेंट ने बोला कि पीसीसी लीगलाइजेशन का बुल्गारिया का, जो कि अप्रॉक्स आप देखें तो 35,000 32,000 इंडियन करेंसी होता है, जो कि नेपाल में रेट चल रहा है पीसीसी लीगलाइजेशन का, जिसमें यह भी श्योरिटी नहीं है कि आप लोग को फेक दिया जाएगा, आप लोग को ओरिजिनल दिया जाएगा। पहचानने का तरीका नहीं है कि आप एक पीसीसी कराओगे, आप एम्बेसी जाके विजिट करो, एम्बेसी आप लोगों के लिए बताएगी कि भाई ये जेन्युइन है या फेक है। एम्बेसी वहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाली। एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक पीसीसी चेक करे या आपका एक एक वीज़ा चेक करे कि कौन सा वीज़ा ओरिजिनल है, कौन सा वीज़ा फेक है। एम्बेसी का काम, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, उनको लगता है एम्बेसी वीज़ा देने के लिए बैठी है, एम्बेसी पीसीसी लीगलाइजेशन करने के लिए बैठी है। एम्बेसी का मेन काम वो नहीं है, ये सेकेंडरी है सारे। एम्बेसी किसी कंट्री की है, इंडिया की एम्बेसी अगर नेपाल में है तो उसका काम है, इंडियन अगर कोई नेपाल में आ रहा है उसको देखना, उसकी मदद करना, उसके ऑफिशियल जितने भी चीज़ें वो देखना, या इंडिया को रिप्रेजेंट करना नेपाल में, कि उसके नागरिक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जो कि इंडियन एम्बेसी बिल्कुल नहीं करती है। बट एक्चुअल जो काम है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी का अगर आप रिव्यू देखोगे ना, जो भी बड़े ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, सब हर जगह आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करते हैं। बट मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ कि अगर चेक रिपब्लिक की या क्रोएशिया की एम्बेसी न्यू दिल्ली में, उसका काम आप लोग का वीज़ा लगा के देना नहीं है, या आप लोगों को इस पीसीसी स्टैंपिंग करके देना नहीं है। अगर कोई क्रोएशियन बंदा इंडिया में है, उसको कोई मदद चाहिए, उसके लिए है। आप ट्रैवल करना चाहते हैं क्रोएशिया में, उसके लिए है। या कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए है। वो क्रोएशिया को रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया में, उसके लिए है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है, वीज़ा लगाना, स्टैंपिंग करना, जो कि ट्रैवल के अंदर आते हैं, कि आप ट्रैवल करना है, उसका एक पार्ट है, उसके बिना आप नहीं कर सकते, तो वो एम्बेसी करके देती है। उसका काम फर्स्ट जो उसका मकसद है वो वीज़ा लगा के देना नहीं है, या उसका काम पीसीसी लीगलाइजेशन करके देना नहीं है। और आप इससे पता भी नहीं लगा सकते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पता लगाना भी मुश्किल है। बुल्गारिया की हम बात कर रहे हैं, 300 400 400 500 पीसीसी होती हैं। और मैंने ऐसे देखे हैं कि स्कैम, लाइक फेक स्टैंप लगाई जाती है। स्टैंप आप देखो 200 200 400 400 500 500 रुपए में स्टैंप्स बन जाती हैं, जो कि आप लोग लगा के देते हैं, वो पता नहीं चलेगा। जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनको पता भी नहीं चलेगा। आप वर्क परमिट अप्लाई कर दो,
कई ऐसे एजेंसीज होती हैं जो कि कहती हैं कि हमारे पास क्रोएशिया की वैकेंसी है, हमारे पास बुल्गारिया की वैकेंसी है, आपको पीसीसी लीगलाइजेशन कराना पड़ेगा। वो उसका पैसा ले लेती है, वो करा कर देती, बाद में कहती है तो वैकेंसी चली गई और एप्लीकेंट को लगता है कि उसके पास सच में कोई वैकेंसीज आई थी, बट उनके पास वैकेंसीज नहीं आई होती है। उनको पैसा कमाना होता है जो कि पीसीसी लीगलाइजेशन के माध्यम से वो कमा चुके होते हैं। यूरोप का रूल जो है वो चेंज हो रहा है 2025 से, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए यूरोप में, ठीक है। इवन अगस्त सितंबर से चेंजेस आने लग गए थे, बट 2025 से और ज़्यादा रूल्स चेंज हुए हैं और फीसेस में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। वो चाहे वीज़ा की फ़ीस है, वो चाहे पीसीसी लीगलाइजेशन की फ़ीस है, वो चाहे डॉक्यूमेंट्स के चेंजेस हैं, वो चाहे वीज़ा में स्टिकनेस के चेंजेस हैं, वो चाहे इंडियंस के लिए, नेपाली के लिए, बांग्लादेशी के लिए, पाकिस्तानी के लिए। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे नेपाली का सक्सेस रेट ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन, और फिर पाकिस्तानी, फिर बांग्लादेशी। ये इलीगल माइग्रेशन और ये सारी चीज़ों के अंदर आते हैं, बट खैर इतना ज़्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे वीडियो को। अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। बीसीसी लीगलाइजेशन के लिए अगर आप करानी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरी होती है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।